अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को और लाहौर मिरर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ और एनालिसिस जो हैं वो सुनने को मिल सकें। नाज़रीन, कल के दिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ईरान का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने ईरान के जो हैं स्पिरिचुअल लीडर हैं और ईरान के प्रेसिडेंट उनसे मुलाकात की। और उसके बाद फिर जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं जो है रेसेप तैयब अर्दगान, उनके साथ भी मुलाकात की। और उसके बाद हमने देखा कि तीन जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने जो है एक फ़ोटो सेशन किया जिसमें उन्होंने जो है यूनिटी शो की तीन तीन मुल्कों ने। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रशिया के जो पुतिन हैं उनका दौरा उस टाइम पे आया है सामने जब एक दिन पहले या 2 दिन पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने सऊदी अरेबिया, इजराइल और मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों के जो हैं वो दौरे कंप्लीट किए और उसमें उन्होंने डिफेंस पैक्ट्स भी किए, इकोनॉमिक पैक्ट्स भी किए। और हमने देखा कि जो है ग्लोबल ऑयल के हवाले से जो प्राइसेस ऊपर जा रही थी उस हवाले से सऊदीया के साथ जो है उनकी बातचीत हुई कि ऑयल की प्रोडक्शन को, तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। फिर हमने देखा कि एंटी ईरान स्ट्रेटजी सामने आई कि इसराइल और जो है अमेरिका ने जो है ये अपनी कमिटमेंट रिन्यू की कि जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो है अपनी स्टैंस जो है एंटी न्यूक्लियर स्टैंस जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि यूएसए और यूएसए के साथ जो अलाइज हैं उसके वेस्ट है, इसराइल है, ये वो मुल्क हैं जो पूरी दुनिया में एक तसल्लुत जो है वो अपना कायम रखे हुए हैं। और जो है अब इस वक्त जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं उसकी बुनियादी वजह भी यूक्रेन में यूएसए और यूरोपियन यूनियन का असर रसूख है। और हमने देखा कि अब तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं यूक्रेन की जो है वॉर जो है वो चल रही है और उसमें रशिया जो है वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं आ रहा। और व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो है उसका अब ख़ात्मा हो चुका है और रशिया जो है वो अपने रीजनल जो इंटरेस्ट्स हैं उनको जो है सामने रखते हुए फैसले करेगा। अब आप ये देखें कि रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने विज़िट किया है ईरान का और ये ब्लॉक जो है वो अब अपनी जो है प्रेजेंस शो कर रहा है, डोमिनेट करना शुरू हो गया है, जिसमें हम देखते हैं कि चाइना है, रशिया है, ईरान है, अप टू सम एक्सटेंट टर्की भी है और इनके साथ कुछ और ममालिक भी शामिल हैं। अब ये दौरा रशिया के प्रेसिडेंट का उस टाइम पे सामने आया है जब अपना यूएसए के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने दौरा कंप्लीट किया है। तो ये एक टिट फॉर टैट वाला भी जो है मौका नज़र आता है। अब ये ब्लॉक, अब रशिया की आप स्ट्रेटजी देखें कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस की वजह से उनकी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं अफेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं ख़ासतौर पे एनर्जी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्ट किया जो है चाइना की तरफ, उसको डाइवर्ट किया रशिया की तरफ, उसको डाइवर्ट किया इंडिया की तरफ और बहुत कुछ चंद और ममालिक हैं जिनकी तरफ डाइवर्ट करके रशिया जो है वो अपने लॉसेस को रिकवर कर रहा है और सस्ता तेल बेच रहा है। देखिए, इमेजिन करें, आपको एवरीबॉडी नोज कि रशिया जो है वो सबसे बड़ा जो है वो गैस का प्रोड्यूसर है और सेकंड ऑयल का प्रोड्यूसर है, सेकंड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो हम क्या देखते हैं कि अब वो ईरान आए, बेसिकली तो जो सीरिया का जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर ये मीटिंग थी जिसमें ये जो है उसके सियासी हल की बात की गई। चूँकि जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं और जो एंटी बशर अल असद जो वहाँ पे ग्रुप है उसको टर्की सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चूँकि अब टर्की के की टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं उसमें से ग्रेन्स गुजरने हैं, उसके अपना यूक्रेन में जो फूड ग्रेन्स के जो अपना शिप्स जो हैं वो वहाँ पे स्टक हैं, उनको गुजरना है। तो इस हवाले से एक स्टैंस लिया गया है कि टर्की उसको अलाउ करे ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फूड ग्रेन्स जा सकें, चूँकि फूड की शॉर्टेजेस आ रही हैं और ख़ास तौर पे जो अफ्रीका जो है वो डिपेंडेंट है यूक्रेन और रशिया के ऊपर। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी कि एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी की डील साइन हुई है। रशिया की जो स्टेट ऑयल कंपनी है और ईरान की जो स्टेट ऑयल कंपनी है, $40 अरब के उनके मुआहदे हुए हैं। फिर ईरान ने बड़ा क्लियर कट जो है कहा है जी कि रशिया के साथ वो एक लॉन्ग टर्म इनिंग खेलने जा रहे हैं और ये जो इनका जो ताउन है ये तवील मुद्दती होगा। फिर ईरान के प्रेसिडेंट ने
एक मशवरा ये भी दिया कि जो भी तिजारत हो ईरान और जो है रशिया के दरमियान, वो उनकी अपनी अपनी करेंसी में हो और डॉलर्स में ना हो, ताकि यूएस डॉलर की जो हेजमनी है, जो सिक्का है इस वक्त पूरी दुनिया में, उसको तोड़ा जा सके। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एक दूसरे की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनकी आवाम की जो फूड की ज़रूरियात हैं, एनर्जी की ज़रूरियात हैं और आपस की तिजारत की ज़रूरियात हैं, वो पूरी करने के लिए देखें ये किस तरह एक दूसरे के साथ अपने ताउन को बढ़ा रहे हैं। और स्पेशली उस वक्त जब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो कोविड की वजह से प्लस यूक्रेन की वॉर की वजह से जो है वो क्रिएट हुआ, उसमें वो बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं। और रशिया के प्रेसिडेंट कितनी दफ़ा ईरान जा चुके हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान का, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो है रशियन प्रेसिडेंट कभी पाकिस्तान नहीं आए, कभी हमने इतनी अपने आप को इम्पोर्टेंस दुनिया में दिखाई नहीं, रशिया के सामने नहीं दिखाई कि हम लोग जो है रशिया के प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान का विजिट करें और पाकिस्तान के लिए कोई सस्ता एनर्जी का जो है ना जी की अनाउंसमेंट करें। पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने विजिट किया अपने आखिरी टेनियर में जब वो जाने से पहले, और उन्होंने कमिटमेंट की रशियन प्रेसिडेंट ने कि जी वो पाकिस्तान को कोई 30% जो है ऑयल जो है वो सस्ता सप्लाई करेंगे, चूँकि पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और डिमांड एंड सप्लाई का गैप है रशियन जो इन्वेजन है यूक्रेन की उसकी वजह से। फिर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर जो है रशिया के क्लोज होने की कोशिश की तो अमेरिका जो है वो परेशान हो गया। फिर हम देखते हैं कि रजीम चेंज के स्लोगन्स उठे और इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है और पीएमएल और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, अब कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि इस वक्त सवियर क्रिटिसिज्म का शिकार है, क्योंकि एक तो महंगाई नहीं काबू आ रही पाकिस्तान में, एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो आप देख लें कहाँ चली गई। फिर उसके बाद आपका डॉलर जो है यूएस डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा, 222 तक आज पहुंच गया। तो फिर हमने देखा कि पीटीआई के कुछ एक्स मिनिस्टर्स ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है उनके दौर में सस्ता तेल लेने जा रहा था रशिया से, लेकिन ये गवर्नमेंट चूँकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका की तरफ से आई है, तो अब ये डर गए हैं। फिर एक हमने स्टेटमेंट देखी अपने फेडरल मिनिस्टर की तरफ से, मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, कि जी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि रशिया से ऑयल लिया जाए, लेकिन अपेरेंटली कोई प्रैक्टिकल कंक्रीट बात सामने नहीं आई। रशियन एम्बेसी ने भी इस चीज़ से इनकार कर दिया कि उनको कहा गया है या वो ये कंसिडर कर रहे हैं। अब देखें बदकिस्मती क्या है इस मुल्क की, हमारी 24 करोड़ आवाम की का ये मुल्क है और हमारे हालात ये हैं कि हमें कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं है। ईरान चले जाते हैं, ईरान पे सैंक्शंस हैं, आपको पता है 30-40 साल से ईरान में सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद वो अपनी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स वो भी पूरी कर रहे हैं और पूरी दुनिया को तेल बेच रहे हैं, बेशक जैसे भी बेच रहे हैं। और रशिया के प्रेसिडेंट उठ के वहाँ जाते हैं लेकिन हमारे मुल्क नहीं आते। कितनी बदकिस्मती है हमारे हमारे सियासतदानों के लिए, हमारी डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए और रियासती इदारों के लिए, कि मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान तो आने की दूर की बात है, रशिया से हम कुछ ले नहीं पा रहे, स्पेशली उस टाइम पे जब एनर्जी का स्फीयर क्राइसिस है और कीमतें कहाँ जा रही हैं। होश के नाखून लेने चाहिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो हर फ्रंट पे नाकाम नज़र आते हैं, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं बिलावल भुट्टो साहब, आप तो पूरी दुनिया का विज़िट करते फिर रहे हैं और अमेरिका भी गए हैं, वेस्ट में भी गए हैं, मिडल ईस्ट में भी गए हैं, लेकिन अपेरेंटली तो ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान की कोई जो है ना जी कोई वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ। आपको तो रशिया जाना चाहिए, रशिया जाएं, कोई जाके उनकी मिन्नतें तरले करें ताकि वो आपको सस्ती गैस दें, चूँकि रशिया के तो रिजर्व्स तो इतने हैं कि वो तो पाकिस्तान को कई सालों गैस दे सकता है, सस्ती गैस। और फिर अमरीकी डॉलर की तसल्लुत में से निकलें, अपनी करेंसी में ट्रेड करें रशिया के साथ और सस्ती गैस लें, सस्ता ऑयल लें, ताकि पाकिस्तान की जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सके। सस्ता लें, सस्ता लेने की बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस हैं, लेकिन बात तो ये है कि अगर अमेरिका से आपने डरना है तो फिर मादरत के साथ फिर आप आवाम का नहीं सोच रहे, फिर आप अपनी हुकूमत बचाने का सोच रहे हैं। तो पिछली गवर्नमेंट फिर जस्टिफाइड थी कि मतलब वो एक एफर्ट कर रही थी कि रशिया से जो है अपना एक रिलेशन डेवलप किया जाए, चाइना से और रिलेशन अच्छा बिल्ड किया जाए, ईरान से रिलेशन बिल्ड किया जाए, ताकि हमें जो है इन मुल्कों से अपने तिजारत बढ़ाने का मौका मिले
अपनी गैस की और ऑयल की सप्लाईज जो हैं वो इनसे मौका मिले बेहतर करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेट एपिसोड ये है कि पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं ले रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो है एक फेलियर नज़र आती है, जिसमें हमें होश के नाखून लेने चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और चूंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डिस्टर्ब्ड है। अगर पूरी दुनिया की मईशत डिस्टर्ब्ड है तो पाकिस्तान की भी डिस्टर्ब्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कोई सोल्यूशन ना निकालें, हम नए पैक्ट साइन ना करें। हम जो ये उभरता हुआ ब्लॉक है जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ये रशिया और चाइना का ब्लॉक, चलें हम इसी में घुस के तो अपने बेनिफिट्स ले लें, तो फिर भी कुछ चलने समझ आती है कि पाकिस्तान जो है खुशहाली की तरफ जाए। तो ये एक होश के नाखून लेने चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारी रियासती इदारों को, कि ये कितने इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं। अपना बड़े बड़े लीडर्स आपस में मिलते हैं लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स कहीं भी स्टैंड नहीं करते। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू जी, आपसे फिर बात होगी।